अच्छा, अब हम लोग लॉस ऑफ प्रॉफिट में क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, X Limited has a loss of profit insurance policy of rupees 12,60,000. The period of indemnity is 3 months. A fire occurred on 31st March 2024, मतलब मार्च 2024 को 31st मार्च को फायर ऑकर हुआ। इंडेमनिटी पीरियड 3 महीने का है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023, मतलब पिछले साल का सेल है, ये जीपी परसेंटेज में काम आने वाला है। सेल्स फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, मतलब ये एएटी में काम आने वाला है, क्योंकि 31 मार्च को आग लगा है 2024 को और 31 मार्च तक का सेल दे रहा है एनुअली, तो ये एएटी में काम आने वाला है। सेल्स फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023, मतलब इंडेमनिटी पीरियड का ये पिछले साल का सेल है, ये शॉर्ट सेल में काम आने वाला है। और सेल्स फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 से 30 जून 2024, ये भी शॉर्ट सेल में काम आने वाला, वो इस साल का इंडेमनिटी पीरियड का सेल है। स्टैंडिंग चार्जेस फॉर 2023, प्रॉफिट फॉर 2023, सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस बिकॉज ऑफ फायर और एडिशनल एक्सपेंसेस टू रिड्यूस द लॉस ऑफ टर्नओवर। Assuming no adjustment has to be made for the upward trend in turnover, compute the claim to be made on the insurance company. तो चलिए सबसे पहले शॉर्ट सेल्स ए नंबर, तो लिखेंगे सेल्स 1/4/2023 से 30 जून 2023, ₹10,80,000 लेस सेल्स 1/4/24 से 30 जून 2024, ये दिया हुआ है 72,000, तो 10,08,000, ये हो गया शॉर्ट सेल्स। बी नंबर, जीपी परसेंटेज, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 3 लाख, लिख लेते हैं 3 लाख नेट प्रॉफिट, प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस दिया हुआ है तो उसको इंश्योर्ड मान लेंगे 9,60,000, डिवाइड बाय सेल्स, लास्ट ईयर का सेल एकदम टॉप में दिया हुआ 42 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100, %30 आ गया जीपी परसेंटेज। सी, जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स, शॉर्ट सेल है 10,08,000, उसका 30%, ₹3,02,400, ये हम लोग को ध्यान रखना है, ऊपर का थोड़ा इरेज कर देते हैं। स्टेटमेंट showing gross claim, GP on short sales, ₹3,02,400, फिर लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, add list of the following, number 1
एडिशनल एक्सपेंसेस यहां पे दिया हुआ है 60,000, वो लिख लेते हैं। नंबर 2, इन्होंने बताया था एडिशनल एक्सपेंसेस टू रिड्यूस द लॉस ऑफ टर्नओवर, मतलब फिर से इंडिकेट कर रहा है कि आप एडिशनल सेल्स को लो। तो हमारा यहाँ पे एडिशनल सेल जो इंडेमनिटी पीरियड का सेल है इस साल का, वो लेना है। तो लिखेंगे जीपी ऑन एडिशनल सेल्स। तो एडिशनल सेल है यहाँ पे 1 अप्रैल 24 से 30 जून 24, 72,000, उसका 30% जीपी था, इंटू 30%, 21,600। अच्छा, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है क्या? सम में नहीं है, स्टैंडिंग चार्जेस है, और जिसको हम लोग मान लिए थे इंश्योर्ड है। अनइंश्योर्ड अगर नहीं है तो आपको थर्ड वाला पॉइंट लिखना नहीं है, क्योंकि वहां पे होता है एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू जीपी ऑन एटी बाय जीपी ऑन एटी प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अब वो अगर नील होता है तो जीपी ऑन एटी कैंसिल हो जाता है, तो अल्टीमेट एडिशनल एक्सपेंसेस घूमकर वही आ जाता है। तो अनइंश्योर्ड, एकदम इसको रट्टा लगा लीजिए कि अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस सम में नहीं है, तो थर्ड नंबर पॉइंट नहीं आएगा। तो इन दोनों में लिस्ट है 21,600, ये हो गया ग्रॉस क्लेम। अब हमारा पॉलिसी वैल्यू है 12,60,000, हमको निकालना है जीपी ऑन एटी। तो जीपी ऑन एटी एक बार निकालना पड़ेगा नेट क्लेम के लिए। तो एनुअल टर्नओवर मेरे को दिया हुआ है, जिस दिन आग लगा था उस दिन तक का टर्नओवर है 48 लाख, सेकेंड लाइन में। तो 48 लाख एनुअल टर्नओवर है, कोई ट्रेंड नहीं है, अपवर्ड डाउनवर्ड कोई ट्रेंड नहीं है। इसके 30% जीपी लगा दीजिए, तो 48 लाख इंटू 30%, 14,40,000, ये हो गया जीपी ऑन एटी। पॉलिसी वैल्यू है 12,60,000, पॉलिसी वैल्यू 12,60,000। तो पॉलिसी वैल्यू कम हो गया, तो नेट क्लेम क्या होगा? नेट क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू 12,60,000 बाई जीपी ऑन एटी 14,40,000 इंटू ग्रॉस क्लेम 3,24,000। $2,83,500। ओ सॉरी, सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हमने किया ही नहीं, एक गलती हो रहा है, एक गलती हो रहा है। लेस सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, वो दिया हुआ था 30,000 का, उसको माइनस करेंगे, ये हो गया ग्रॉस क्लेम। $2,94,000 ग्रॉस क्लेम। तो यहां पे ये चेंज हो जाएगा, 2,94,000 मतलब 12,60,000 डिवाइड बाय 14,40,000 इंटू 2,94,000, 257, 250, ये था क्वेश्चन नंबर 4। दैट्स ऑल।